हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं हम टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट सम। A and B can do a work in 9 and 12 days respectively if they work for a day alternatively. A beginning, in how many days the work will be completed? A और B, A किसी काम को 9 डेज में कंप्लीट कर रहा है, B किसी काम को 12 दिन में। स्टार्टिंग में A ने शुरू किया, अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। फर्स्ट डे ए करेगा, सेकंड डे बी करेगा, तो दोनों का एलसीएम कितना रहेगा? 36। एलसीएम 36, 9 4 जा 12, 3 जा। एक दिन में ए काम कर रहा है 4, बी काम कर रहा है 3। ठीक है, तो ए ने काम शुरू किया फर्स्ट डे काम कंप्लीट है 4। सेकंड डे बी काम करेगा, सेकंड डे कंप्लीट हुआ 3। टोटल वर्क कंप्लीट 7 वर्क कंप्लीट हो गया अपना कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में काम कंप्लीट हुआ 7, काम करना है 36। 7 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से, काम कितना हुआ? 35। डेज कितने थे? 2 थे। अगर हमने 7 की मल्टीप्लाई 5 से की तो 2 की डेज की भी किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेज अपने हो गए 10। 10 डेज कंप्लीट और वर्क कंप्लीट 35। रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 1 वर्क। 1 वर्क बचा। टर्न किसकी थी? ए की। कितना काम कर सकता है वो एक दिन में? 4 काम। काम पेंडिंग है उसका 1, तो टोटल डेज कितने लगेंगे? 10 इंटू 1/4 डेज। नेक्स्ट सर, A, B, and C can do a piece of work in 11 days, 20 days, 55 days, respectively. Working alone. How soon can the work be done if A is assisted by B and C on alternate day? Alternate day पर B और C क्या कर रहे हैं? उनके साथ A के साथ काम कर रहे हैं। फर्स्ट डे ए ने काम किया बी के साथ, सेकंड डे ए ने काम किया सी के साथ। इनका वर्क ए बी सी, ए बी सी, ए काम कर रहा है 11 डेज में, बी 20 डेज में और सी 55 डेज में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम टोटल वर्क 11 20 55 का टोटल वर्क एलसीएम लेने के बाद आया 220। 220 11 से डिवाइड किया 22। ए का एक दिन का काम 22, बी का एक दिन का काम डिवाइड करने के बाद आया 11, सी का क्या रहेगा? 55 से डिवाइड करेंगे तो 4। टोटल वर्क टोटल वर्क है 220। काम ए फर्स्ट डे कर रहा है 22, बी कर रहा है 11 और 22 नहीं सॉरी 20। 11 से डिवाइड किया 22 को, कितना रहेगा? 220 को 20। ठीक है, तो फर्स्ट डे ए और बी काम करेंगे। ए बी काम कर रहे हैं फर्स्ट डे, ए एंड बी। ए बी ने दोनों मिलके कितना काम किया? 20 और 11 31। सेकेंड डे ए और सी काम करेंगे। सेकेंड डे काम कर रहे हैं ए एंड सी। सेकेंड डे काम कितना कंप्लीट हुआ? ए काम कंप्लीट कर रहा है 20, सी कर रहा है 4, तो 24 वर्क हुआ 24। 24 टोटल वर्क कितना 2 दिन में? 55 कंप्लीट। डेज कितने कंप्लीट? 2 डेज।
डे में वर्क हुआ 55, काम करना है हमें 220। तो 220 करने के लिए 55 की हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई कर दी 220, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई की है तो यहाँ भी डेज को भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो 8 डेज। तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ए बी और सी के साथ अल्टरनेट डेज के साथ, डेज में 8 डेज में। A and B together can do a piece of work in 12 days. A, B कंप्लीट कर रहे हैं 12 डेज में, B एंड C कंप्लीट कर रहे हैं किसी काम को 15 डेज में, एंड C एंड A complete a work in 20 days. In how many days will A, B and C complete the work? A, B, C किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब ए बी का दे रखा है काम 12 डेज में, बी सी कंप्लीट कर रहा है 15 डेज में, सी प्लस ए कंप्लीट कर रहा है 20 डेज में। सबसे पहले इनका एलसीएम 12, 15 एंड 20 का एलसीएम क्या रहेगा, 60। 60 टोटल वर्क, क्या है ये, टोटल वर्क। टोटल वर्क ए और बी की एफिशिएंसी, ए बी की एफिशिएंसी क्या रहेगी, एक दिन का काम 12 से डिवाइड करो 5 पे, 15 4 जा 20 3 जा, तो ए बी का एक दिन का काम 5, बी सी का एक दिन का काम 4, सी एंड ए का एक दिन का काम 3। तो इन सबको ऐड करने पे क्या रहेगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए 2 बार आया, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। तो हम लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। एफिशिएंसी इनकी क्या रहेगी, 5 प्लस 4 9, 9 और 3 12। ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी क्या रहेगी इनकी तीनों की, 6। तीनों की एफिशिएंसी 6, टोटल वर्क था 60। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, टुगेदर काम कर रहे हैं तो ये टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, ठीक है। ये ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट करेंगे कितने डेज में, 60/6 10 डेज। ओके, इसी समय इन द अबव क्वेश्चन इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क। अब पूछ रखा है इसमें, फर्स्टली गिवन था ए प्लस बी काम कर रहे हैं 12 डेज में, बी प्लस सी 15 में, सी प्लस ए 20 डेज में। इतना जो है सम सेम रहेगा। अगर अब नेक्स्ट सम में बोल दिया अपना ए अकेला कितने दिन में काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का कंप्लीट अपना वर्क आया, एफिशिएंसी आई 6 डेज, ठीक है। 6 वर्क, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 6 है। तो ए अलोन पूछा है तो हम क्या करेंगे, बी प्लस सी की एफिशिएंसी इसमें से माइनस करेंगे। बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस करनी है। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी थी अपनी 6, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, तो ए प्लस 4 इक्वल 6। ए की एफिशिएंसी क्या रहेगी, 2। ए की एफिशिएंसी इट मीन्स ए अकेला एक दिन में काम निकालना है, कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 60 वर्क कंप्लीट करना है। 60 वर्क कितने दिन में करेगा,
60 डिवाइड बाय 2, तो 30 डेज। ये अकेला कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज। 30 डेज इसका आंसर। A, B, and C do a piece of work in 36, 54, 72 days respectively. They started the work together, but A left 8 days before completion the work, while B left 12 days before completion. The number of days for which C worked. इसमें बोला है C कितने दिन काम करेगा? A काम कर रहा है कितने दिन में? 36 डेज में। बी कंप्लीट कर रहा है 54 डेज में। सी कंप्लीट करेगा 72 डेज में। एलसीएम लेंगे। एलसीएम अपना क्या रहेगा इनका? 36, 54 एंड 72 का 216। 216 36 से डिवाइड किया 6, 54 से डिवाइड करेंगे 4, 72 से डिवाइड करो 216 को 3 पे। ठीक है, तो टोटल वर्क इसमें कितना है? 216। ए अब कितने दिन पहले चला गया? 8 डेज। ए एक दिन में काम कर रहा है 6, इसको जाने नहीं देना, क्या करना है? इससे काम करवाना कंप्लीट। ए से कंप्लीट करवाना काम, क्या करेंगे? तो 8 दिन में कितना काम करता है? अगर ये काम कंप्लीट होने से पहले ना जाता तो 6 इंटू 8, 48 वर्क 48 वर्क कंप्लीट करवा लिया हमने किससे? ए से। इसके बाद बी चला गया 12 दिन पहले। 12 दिन पहले ये चला गया तो इससे भी 12 दिन का काम करवाना है। 12 दिन का काम कितना करेगा? एक दिन में 4 काम, तो 12 दिन में 48। 48 काम बी से करवाना है। 48 काम बी से करवाया, जाने नहीं दिया किसी को भी, इनसे काम करवा लिया कंप्लीट। काम कंप्लीट करवाया, काम टोटल वर्क कितना हुआ इनका ऐड करने के बाद? 8 8 16 16 6 22 2 2 कैरी 4 4 8 1 9 9 और 2 11, तो 1 और 2 3 312 312 वर्क कंप्लीट हुआ। अब तीनों काम करेंगे, तीनों काम करेंगे, इसका मतलब ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया और सी ने भी किया काम किया। तो सी का बोला था जितने दिन ये काम करे उतने दिन सी करेगा। तो अब इनकी एफिशिएंसी टोटल क्या रहेगी? ए की 6, बी की 4 एंड सी की 3। टोटल एफिशिएंसी 13। 312 को हम डिवाइड करेंगे 13 से, तो कितने पे डिवाइड हुआ ये? 24 डेज में। 24 डेज 24 डेज सी ने काम किया, आंसर डी। नेक्स्ट, चेन रूल। चेन रूल के अंदर क्या रहेगा अपना? वही अपनी MDH फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। MDH MDH में अगर 15 आदमी 9 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज will 18 men reach the same field working 8 hours a day?
कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, बोला 18 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो M1D1H1 इक्वल M2D2H2। M1 15 मैन, M1 15 डेज कितने लिए इसने 16 डेज, 16 कितने घंटे काम किया 9 इक्वल M2 मैन हैव 18 नंबर ऑफ डेज हमें निकालने हैं, कितने घंटे काम किया 8 घंटे। तो डिवाइड करो 2 पे, 9 2 जा 2 से 2 कट गया, तो डेज क्या रहेंगे 15 डेज। 15 डेज के अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे 18 मैन 8 घंटे में लग के। चेन रूल सही है ये। अब अगर वर्क भी गिवन है तो हम करेंगे M1D1H1 डिवाइड बाय W1 इक्वल M2D2S2 बाय W2। W2 है इधर वर्क, क्या है वर्क, जो वर्क कंप्लीट करना है। तो 7 स्पाइडर मेक 7 वेब, 7 वेब यहाँ क्या रहेगा इनका वर्क, 7 वेब क्या है वर्क। तो 7 डेज में कंप्लीट करें, तो 7 स्पाइडर 7 डेज में कंप्लीट करें कितने वेब 7। तो देन 1 स्पाइडर विल टेक मेक 1 वेब इन हाउ many डेज, एक स्पाइडर कितने दिन में एक वेब कंप्लीट करें। तो 7 से 7 कट, नंबर ऑफ डेज कितने रहे 7। तो एक वेब एक बनाने में स्पाइडर एक वेब बनाने में कितना टाइम लेते हैं 7 डेज। Thirty nine person can repair a road in 12 days, working 5 hours a day. How many days will 30% working 6 hours a day complete the work? 39% 12 डेज में 5 घंटे काम करके कंप्लीट कर रहे हैं किसी काम को, तो 30% 6 आवर्स कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। 6 2 सा 5 6 जा, फिर 3 पे काटो कितने पे 13, नंबर ऑफ डेज 13 डेज। नेक्स्ट a certain number of men can finish a piece of work in 100 days. If there were 10 men less, it would take 10 days more for the work to be finished. How many men were the originally? किसी काम को कोई आदमी 100 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। इफ देयर वर 10 मैन लेस, बोला अगर 10 आदमी कम है तो वो 10 दिन ज्यादा लेंगे। यहाँ हमें नंबर ऑफ मैन गिवन नहीं है, तो लेट कर लिया है मैन है एम। डेज कितने कंप्लीट कितने में करें वो 100 में। इफ देयर वर 10 मैन लेस, अगर मैन में से 10 कंप्लीट कर लिए ओरिजिनली जितने थे, तो टाइम ले रहे हैं वो 10 दिन ज्यादा, 110 दिन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, m इंटू 100 इक्वल m इंटू 110, तो माइनस 1100। मैन को एक साइड करें, तो 110 मैन माइनस 100 मैन इक्वल 1100, क्या रहेगा यहाँ 10 मैन इक्वल 1
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ओरिजिनली मैन कितने रहेंगे? 110। आंसर डी। If 5 men or 9 women can do a piece of work in 19 days, then in how many days will 3 men and 6 women do the same work? 5 men और दे रखा है, तो क्या करेंगे? इक्वल करना है कितने दिन में? 19 डेज लिखो, इक्वल 9 इंटू वुमेन इंटू 19। 19 से 19 कटेगा, तो मैन का जो वैल्यू है 9 और वुमेन की क्या पुट करेंगे हम? 5। तो इन हाउ मेनी डेज विल 3 men and 6 women डू द सेम वर्क? ये दोनों टोटल वर्क है। क्या टोटल वर्क? टोटल वर्क इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को ले लेंगे और इस इक्वेशन के 3 men + 6 women इसमें पुट करनी है, इनटू नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो यह मैन की वैल्यू 9 रखनी और वुमेन की 5। इस इक्वेशन को ले लिया हमने, 5 men इंटू 19। तो मैन की वैल्यू पुट करें, 3 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 5 इंटू डी। 5 इंटू 9 इंटू 19 सोल्व करें, 27 30 इंटू डी। 5 इंटू 9 इंटू 19 ये रहेगा 57। डी इक्वल 5 इंटू 9 इंटू 19। 19 से 57, 3 3 जा, तो नंबर ऑफ डेज कितना है? ये था इधर 3, तो 5 3 जा 15। 15 डेज में कितने में कंप्लीट कर रही है? 15 डेज में। आंसर क्या रहेगा? बी। आंसर विल बी बी। एडवांस एफिशिएंसी एंड कॉन्ट्रैक्टर, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। A contractor undertook to do a certain piece of work in 40 days. एक कॉन्ट्रैक्टर ने किसी काम को करने के लिए, किसी काम को 40 दिन में करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। कितने दिन में करने का? 40 डेज में। ही एंगेजेस 100 मैन एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में 100 मैन थे, मैन 100, तो एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज एंड कंप्लीट द वर्क इन टाइम। 35 डेज के बाद 100 मैन और लगाए जिससे वो टाइम पे काम करे। तो इफ ही हैड नॉट एंगेज द एडिशनल मैन, अगर वो एडिशनल मैन नहीं लगाता, हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल वुड बी फिनिश? तो वो शेड्यूल से कितने दिन बाद कंप्लीट होता अगर वो 100 मैन ना लगाए? अगर 35 डेज के बाद कितने मैन हुए? आफ्टर 35 डेज 100 मैन और इंगेज हैं, 100 प्लस 100 200 मैन कितने हो गए आफ्टर 35 डेज? इसका मतलब 200 आदमी 5 दिन में काम करेंगे। 200 आदमी 5 दिन में काम कर रहे हैं। 200 आदमी 5 दिन में काम कर रहे हैं। अगर 200 100 और ना लगाए तो कितने थे? 100 थे। तो वो उस काम को कितने दिन में करते? 200 तो काम कंप्लीट कर रहे हैं 5 दिन में। अब निकालेंगे कि वो 100 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। 100 मैन कंप्लीट करेंगे उस काम को कितने पे कंप्लीट? 2 पे कटा, तो 5 2 जा 10। 10 डेज में ये कंप्लीट करेंगे। कितने दिन एडिशनल ले लिया उन्होंने? 5 डेज। कितने दिन ज्यादा लेंगे?
5 दिन करना था उन्हें 5 दिन में, रिमेनिंग कितना था डेज, 5 बचे हुए थे, 40 डेज में कंप्लीट करना था, 5 बचे हुए थे। अब इधर एक्स्ट्रा डेज कितने हैं, एक्स्ट्रा डेज 10 माइनस 5 तो 5 डेज। A and B together can do a piece of work in 30 days. A having worked for 16 days, B finishes the remaining work alone 44 days. A B किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं 30 डेज में। A प्लस B कंप्लीट करें इधर 30 डेज में। A कंप्लीट कर रहा है, उसको A ने काम किया 16 डेज, बाकी जो रिमेनिंग वर्क था वो B कर रहा है कितने दिन में, 44। ये टोटल वर्क इनका, और ये भी क्या है, टोटल वर्क। यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए बी की एफिशिएंसी निकाल के फिर इजी रहेगा। तो 30 ए प्लस 30 बी, 16 ए प्लस 44 बी। ए को एक साइड करेंगे, बी को एक साइड। प्लस 30 ए माइनस 16 ए इक्वल 44b माइनस 30b। 30 माइनस 16 14a इक्वल 44 माइनस 30 तो 14b। एफिशिएंसी क्या है, ए की और बी की दोनों की इक्वल है। इसका मतलब ए की भी एफिशिएंसी 1, इधर 1 पे डिवाइड है हुआ, ये भी 1। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 1। बी अब अकेला, टोटल वर्क कितना रहेगा इनका, 30 इंटू एफिशिएंसी दोनों की 1 प्लस 1 2, टोटल वर्क 30 डेज इंटू दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी, 2, तो टोटल वर्क 60 वर्क है। बी अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो बी कितने दिन में कर रहा है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, तो क्या रहेगी इसकी, 60 डेज में कंप्लीट करेगा बी अकेला उस काम को 60 डेज में। थर्टी थ्री में कुछ मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, इसको स्किप कर। नेक्स्ट देखो, A takes twice as much as B और thrice as much time to finish as much C। यहाँ करेंगे हम C और thrice as much C। Time to finish a work, working together they can finish a work in 2 days। तो इकट्ठा काम करके वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 2 डेज में। बी कैन डू द वर्क अलोन, बी अकेला कितने दिन में करेगा, ए ट्वाइस काम कर रहा है किससे, बी से। ठीक है, और क्या बोला है, तो ए थ्राइस काम करता है सी का, इसका मतलब ए बी और सी
तीनों का हम काम की एफिशिएंसी निकालें। टाइम की टाइम क्या रहेगा, इनवर्स होता है एफिशिएंसी का। अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो टाइम क्या देख रहा है इसका, ये 6 इसका 2 गुना है। 2 गुना मतलब ये 3 काम ले रहा है, 3 दिन ले रहा है, तो ये 6 लेगा। सी से क्या है, ये थ्राइस है। सी से थ्राइस है तो इसका मतलब अगर सी 2 दिन में काम करता है तो ए 6 डेज में करेगा। एफिशिएंसी निकालें, एफिशिएंसी इनकी इनवर्स रहेगी। एफिशिएंसी इनवर्स है तो 1/6, 1/3 और 1/2। एलसीएम निकालो इनका। एलसीएम 6, 1:2:3। एफिशिएंसी का रेशियो आया 1:2:3। तो टोटल वर्क क्या रहेगा इनका, काम कंप्लीट कर रहे हैं टोटल कितने डेज में, 2 डेज में। 2 डेज में काम कंप्लीट। तो ये एफिशिएंसी इनकी 1+2+3, 2 × 6, 12 वर्क टोटल रहेगा। अब निकालना है बी अलोन कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो बी करेगा टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। टोटल वर्क 12, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, डिवाइड बाय 2, 6 डेज। आंसर बी।